हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। तो आज हमने जानना है व्हाट आर द हार्म ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कि अगर ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या क्या हार्म होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये जनजातियों में क्या क्या इफेक्ट डालता है, आसपास के लोगों पे आप कह सकते हो, या हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर एयर पॉल्यूशन होगा यानी कि वायु प्रदूषण होगा, तो वायु प्रदूषण में होता क्या है, बहुत ज्यादा ही क्या हो जाती है, एक कह सकते हो अनवांटेड गैसेस, अनचाही जो गैस होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए या हमें इनहेल नहीं कर रही, या जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं, वो गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, राइट। अब होगा क्या, अगर वो गैसेस प्रेजेंट होंगी तो हम उन्हें इनहेल करेंगे, हम उन्हें अपने सांस के थ्रू या ब्रीथ इन करेंगे, तो इनहेल कर लेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर जब हम उनको लेंगे तो हमारे लंग्स में वो जो गैसेस हैं वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। माइंड भी हो सकता है कि वो ऐसी गैस हो जैसे काला धुआं हम कहें, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को क्या करेगा, इफेक्ट पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं खराबी करेगा। बट अगर वैसे ही हम साउंड की बात करते हैं तो ध्वनि अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे भी ह्यूमन बींग्स की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है क्या, मनुष्य की सेहत पे इससे कोई फर्क पड़ता है यदि बहुत ज्यादा क्या हो जाए, ध्वनि प्रदूषण हो जाए। तो आप कहेंगे बिल्कुल एकदम सही बात है, इससे भी कहीं ना कहीं मानव शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। सर कैसे पड़ रहा है, जरा बात समझते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज हो जाएगी, बहुत ज्यादा ध्वनि हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए, इतनी अनचाही ध्वनि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, सो हमें पता है कि जब हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी ध्वनि या कह सकते हो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साउंड प्रेजेंट हो, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होने लग जाए, मान लो बहुत कंटिन्यूअस, बहुत देर तक एक एम्बुलेंस का सायरन आप सुनते जा रहे हो, टॉन, ठीक है, तो होगा क्या, आपके कानों में दर्द होने लगेगा, और जब आप घर जाएंगे तो आपके सर में दर्द होगा, एंड सर में जब दर्द होगा तो आप सो भी नहीं पाएंगे, यानी कि लैक ऑफ स्लीप आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि अनिद्रा हम जिसको कहते हैं, नींद की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को बार बार इतना सर दर्द हो चुका है कि अब आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो लैक ऑफ स्लीप यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट, कई लोगों का यहाँ पर हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, रक्त दबाव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना तेज एक्सेसिव साउंड आप कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी हार्ट बीट को भी तेज करेगा, एंड आपकी हार्ट बीट जब तेज होगी, जैसे भी आपने देखा भी होगा, आपके पास अगर ढोल बहुत तेजी से बजने लगे, डुम 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 डुम, कॉन्टिन्यूस बज रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, तो धक धक आपके भी क्या होने लगेगी, वाइब्रेशंस बॉडी में बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन आपको यहाँ पर हो जाएगी। वहीं पर एंजाइटी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आपको यहाँ पर कॉज हो जाएंगे, हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन से। बुजुर्ग के लिए तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा ध्वनि अगर आप मचाओगे, जैसे पटाखे आप कॉन्टिन्यूसली फोड़ रहे हो, या बड़े बड़े बहुत आवाज साउंड वाले बॉम्ब आप फोड़ रहे हो, तो उनसे क्या होगा, जो बुजुर्ग वहां पे होंगे उनकी सेहत पर इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पर्सन यहाँ पर हाइपरटेंशन, या मैं कह सकता हूँ जो भी पर्सन है यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ध्वनि के बीच में है, तो वहां पर हाइपरटेंशन हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, नेक्स्ट यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो कह रहे हैं कि अगर एक इंसान को हमने बहुत ही उच्च ध्वनि के बीच में बहुत समय तक रख दिया, या कॉन्टिन्यूअसली रख दिया, आप कंटिन्यूअसली एक उच्च ध्वनि को सुनते जा रहे हैं, आपके कानों में वो उच्च ध्वनि जा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि टेम्पररी आप इम्पेयर हो जाएं सुनने से, यानी कि टेम्पररी हम लोगों के कान जो है वो किसी ध्वनि को ना सुने, या हम बोल सकते हैं टेम्पररी बहरे हो जाए हैं, बहुत ज्यादा नहीं पर टेम्पररी तौर पे, बहुत ज्यादा समय तक के लिए नहीं, कुछ समय के लिए हमें आवाज ना सुनाई दे आसपास की। और अगर ये कंटिन्यूअसली रहा गया तो हो सकता है परमानेंट इम्पेयरमेंट भी हो जाए, यानी कि हमारी सुनने की जो क्षमता है वो हमेशा के लिए भी खत्म हो सकती है, अगर हम बहुत ज्यादा हाई साउंड पे है, क्योंकि एयर ड्रम्स में बहुत वाइब्रेशन होंगी, एयर ड्रम्स यहाँ पे हार्म होने के चांसेस होते हैं, जो कान का पर्दा होता है उसको यहाँ पर नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, हार्म क्या होते हैं किसी ह्यूमन के ऊपर, या सराउंडिंग पर ध्वनि प्रदूषण के, वातावरण पे ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं, एंड देन अब बात करेंगे मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, कि किस तरीके से आप ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हो, रोकथाम इसका कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में लेनी है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से।
अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, यानी कि हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, कैसे आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? टू कंट्रोल साउंड, या हम कह सकते हैं टू कंट्रोल नॉइज, हमें कुछ सोर्स ऑफ नॉइज को कंट्रोल करना पड़ेगा। भैया जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है पहले उन्हीं को कंट्रोल करें, है ना। जहां से ध्वनि निकल रही है अगर हम उनको ही कंट्रोल कर दें तो क्या होगा, प्रदूषण को वैसे ही हम कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि नॉइज को कंट्रोल करना ही हमारे लिए सबसे मेजर कॉज है, या हम कह सकते हैं मेजर स्टेप है हमारा टू कंट्रोल स्रोत को। यानी कि अगर आप किसी स्रोत की अगर मैं बात करूं, किसी जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस स्रोत की बात करूं, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस सोर्स की मैं बात करूं, तो अगर हम उस सोर्स को ही कंट्रोल में ले आए तो क्या होगा, वहां से हमें ऑटोमेटिकली साउंड कंट्रोल हो जाएगा। सो हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, ये कैसे देखा जा सकता है, ये कैसे अचीव किया जा सकता है? तो देखो, दिस कैन बी अचीव बाय साइलेंसिंग डिवाइस। आपने देखा होगा बाइक्स में भी साइलेंसर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? साइलेंसर्स। तो साइलेंसर का काम क्या होता है, कोई तेज आवाज को थोड़ा सा कम कर देना, यानी कि उस नॉइज को क्या कर देंगे, हम हल्का कर देंगे, कम कर देंगे। तो साइलेंसिंग डिवाइस हम यहाँ पर लगाएंगे। तो साइलेंसिंग डिवाइस अगर हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के इंजन में लगा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे लगा देते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स पे लगा देते हैं, या होम अप्लायंसेज में लगा देते हैं। लाइक हमने क्या कर दिया, ये जो काफी तेज जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उनको कम करने के लिए, उनको आवाज को कम करने के लिए हमने क्या लगा दी, साइलेंसिंग डिवाइस, है ना, साइलेंसर लगा दिया। तो साइलेंसर लगाने से क्या होगा, जो जहाज चलता है, हवाई जहाज बहुत तेज आवाज करता है, एयरक्राफ्ट बहुत तेज आवाज करेगा, तो उस आवाज को क्या कर दिया जाएगा, कंट्रोल कर दिया जाएगा, उसको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया जाएगा। तो आवाज तेज नहीं आएगी, स्रोत को हमने कम कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं हम एयरक्राफ्ट उड़ाना ही छोड़ दें, ये तो नहीं करेंगे हम कि हवाई जहाज उड़ाना ही छोड़ दे, बट हमने वहां पर साइलेंसिंग डिवाइसेस लगा दिए, जिससे क्या हो जाएगा, आवाज कम हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, आपकी बाइक में भी आपने देखा होगा साइलेंसर्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि जिससे आवाज कम उत्पन्न हो। सेम इंडस्ट्रियल मशीन्स में, जो हमारे इंडस्ट्री में मशीन होती है उनमें हमने साइलेंसर डिवाइसेस लगा दिए, और होम अप्लायंस, हमारे घर में जो भी अप्लायंसेज है उनमें हम साइलेंसर डिवाइसेस लगा देंगे। तो होगा क्या, आवाज कम उत्पन्न होगी, सोर्स कम होगा, मतलब स्रोत से ही हमने आवाज को कम कर दिया, तो ध्वनि प्रदूषण होने के चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। सो हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया? नाउ ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि जिस क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहां पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। तो जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे अपार्टमेंट्स हैं, लोगों के घर हैं, तो वहां पे हम क्या करें, ऐसे कोई नॉइजी ऑपरेशंस ना करें, वहां पे फैक्ट्री का सेटअप ना करें, वहां पे फैक्ट्री ना लगाएं, वहां पे कोई मशीनरी या कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा ना खोल दे। मतलब किसी का घर बन रहा है उसको तो मना नहीं कर सकते, पर ऐसे नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री हमने खोल दी कि वहां पे सीमेंट बनाया जा रहा है या वहां पे टाइल्स बनाई जा रही है, क्योंकि मशीन चलेंगी तो बहुत ज्यादा आवाजें निकलेंगी, और जो भी रेजिडेंट वहां पर रहते हैं, जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आवाज वहां पर पहुंचेगी, नॉइज वहां पर पहुंचेगी, एंड विच क्रिएट्स नॉइज पॉल्यूशन, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो गई होगा। तो यहाँ पर यह है, नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द एरियाज। तो हमें क्या करना है, ऐसी जो ध्वनि उत्पन्न करने वाली इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, इनको इन क्षेत्रों से दूर बनाना है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, गाड़ियों के हॉर्न को कम से कम यूज करें। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, और टीवी और जो कह सकते हो आप, जो टीवी है या आपका कोई म्यूजिक आपने गाना बजाया वो बहुत तेज आवाज में नहीं, कम आवाज में सिर्फ आप सुनो। ये नहीं कि आपने पूरा एरिया ही हिला दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो एरिया को नहीं सुनाना है, आपने वो गाने सुनने तो उनकी आवाज कम होनी चाहिए, सो दैट आप सुन पाओ, दैट्स इट। ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्लांट करो, जितने ज्यादा पेड़ आप लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, ध्वनि को एब्जॉर्ब किया जाएगा, शोषण किया जाएगा ध्वनि का, और फिर ये ध्वनि ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। अराउंड द बिल्डिंग कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, तो जितने भी हमारे ट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, और रेजिडेंट जहाँ लोग रहते हैं वहां पेड़ों को कम से कम काटें। ठीक है। thus reducing the harmful effect of noise pollution, इससे क्या हो जाएगा, जो ध्वनि प्रदूषण के काफी इफेक्ट्स हैं, प्रभाव है जो हमारे कानों पर या आसपास के लोगों पर पड़ रहे हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। सो दीज आर सम मेजर्स टू मिनिमाइज और टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को रोक कर सकते हैं, या रोकथाम कर सकते हैं, या थोड़ा कम कर सकते हैं। बाय टेकिंग दीज मेजर्स वी कैन प्रिवेंट द सराउंडिंग बाय द नॉइज पोल्यूशन। तो ऐसे मेजर्स लेने से हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास कि जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, उसको ध्वनि प्रदूषण से बचा सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे मेजर्स को।
हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है? सुनने की क्षमता जब हमारी खत्म हो जाए या हम नहीं सुन पाएंगे, हियरिंग इम्पेयरमेंट दिक्कत हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी होगा कि ध्वनि ऊंची सुन ली तो ही हम सुनने में असमर्थ हो जाएंगे या सुन नहीं पाएंगे। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर, मतलब पूरा ही कंप्लीटली आप एकदम ही मतलब सुन ना पाओ, बहुत ही रेयर है। यानी कि ये होगी तो बर्थ से होगी। अगर कोई पैदाइशी का नहीं सुन पा रहा है या सुनने में असमर्थ है तो पैदाइशी यानी कि बाय बर्थ होगी। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ डिजीज। पार्शियल यानी कि थोड़ा सुनना, थोड़ा नहीं सुनना, कम सुनना, या मैं कह सकता हूँ थोड़ा ऊंचा सुनना, है ना, कि कोई तेज आवाज आए तभी हम सुन पाएंगे, तो ये पार्शियल डिसेबिलिटी है। और ये पार्शियल डिसेबिलिटी जो होती है ये किसी इंजरी के बाद होती है, एक एज के साथ होती है। जैसे बुजुर्ग होते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। चिल्ड्रन विद द इम्पेयर्ड हियरिंग नीड्स स्पेशल केयर। तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको सुनने में असमर्थता होती है या सुन नहीं पाते, उनको थोड़ी सी स्पेशल केयर चाहिए, उनको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। उनको क्या सिखानी है? हमें साइन लैंग्वेज सिखानी है। साइन लैंग्वेज आपने सुना होगा, जैसे सॉरी बोलने का तरीका हो गया, कुछ बोलने का तरीका हो गया, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो साइन लैंग्वेज है जिससे कि वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात को किसी को समझा पाए, तो उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और वो बच्चे जो नॉर्मली बात कर सकते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, बिकॉज स्पीच डेवलप्स एट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। देखो, अगर कोई सुनने में असमर्थ है तो वो बोलने में भी होगा, क्योंकि स्पीच तभी आएगी, तभी वो बोल पाएगा जब वो सुन पाएगा, है ना। शब्दों का कैसे आपको पता लगेगा? आ, ई, ऊ, ए, कैसे आपको ये आवाजें सुनाई देगी? ये आपको तभी सुनाई देगी जब आप सुनेंगे, और जब आप सुन पाएंगे तभी तो आप उन चीजों को बोल भी पाएंगे, प्रोनाउंस भी कर पाएंगे, यानी कि तभी आप उनका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, यानी कि उन शब्दों को बोलने के लिए सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत जरूरी है। अब जब आप सुन ही नहीं पा रहा है या कोई बंदा सुन ही नहीं पा रहा है तो वो बोल भी कैसे पाएगा, उनका उच्चारण भी कैसे कर पाएगा? तो सिंपल सीधी सी बात है, हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, यानी कि सुनना बहुत जरूरी है अगर यदि आप बोलना चाहते हैं। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई बालक या कोई बच्चा इम्पेयर है, सुन नहीं सकता, तो वो स्पीच भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए हमारे पास क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट होगा साइन लैंग्वेज का, उसको हम साइन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। तो जो बच्चा है जिसको ऐसी प्रॉब्लम है कि वो सुन नहीं सकता, सुनने में असमर्थ है, उसको बोलने में भी, स्पीच में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मस्ट मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी हम धीरे धीरे बना रहे हैं, जिससे कि ऐसे बच्चों की या ऐसे जो लोग हैं उनकी क्या की जाए, जो इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनकी हेल्प की जाए और उनको एनहेंस किया जाए, उनकी लाइफ को सुधारा जा सके, उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड की जाए। सोसाइटी कैन डू मच टू इंप्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम विद अ लॉन्गर लाइफ, नॉर्मल लाइफ। तो सोसाइटी जो हमारी है वो उनकी हेल्प करे और उनको एक क्वालिटी या उनकी एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद कर सकती है। ठीक है, चलिए हियरिंग इम्पेयरमेंट को नोट करते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हमने जानी हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के बारे में या लोगों के बारे में, तो कैसे सोसाइटी उनकी हेल्प कर सकती है या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की हेल्प से वो सुन सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।